हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का वर्णन करें, कि बताइए कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन का विकास कैसे हुआ, है ना। यही प्रश्न आपको घुमा के इस प्रकार से पूछ सकता है कि आतंकवादी आंदोलन किसको कहते हैं, उसके साथ साथ उग्रवाद आंदोलन के विकास का वर्णन करें, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन दे दे, चाहे वो आतंकवादी आंदोलन दे दे, चाहे वो उग्रवाद आंदोलन दे दे, तीनों का तीनों प्रश्न क्या है, एकदम सेम है। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन किसको कहते हैं, या तो आतंकवादी आंदोलन या तो फिर उग्रवाद आंदोलन किसको कहते हैं, ये समझना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, एकदम आसान शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो ये उस समय की बात है जब हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था। क्या? जब हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था, है ना। तो कह सकते हैं कि भारत के आजादी के लिए भारतीय लोगों द्वारा किए गए हिंसक आंदोलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन, आतंकवादी आंदोलन या तो उग्रवाद आंदोलन कहते हैं। क्या कहिएगा कि भारत के आजादी के लिए भारतीयों द्वारा किए गए हिंसक आंदोलन को क्या कहते हैं, उग्रवादी आंदोलन, आतंकवादी आंदोलन या तो फिर क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, इसी प्रकार से सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है भूमिका से, या तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्या लिख सकते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भारत की आज़ादी के लिए, किसके लिए, भारत की आज़ादी के लिए भारतीयों द्वारा किए गए हिंसक आंदोलन को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिकारी या तो आतंकवादी आंदोलन कहते हैं। इतना आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है ना कि आप इसको जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। बस आपको एक बार देख लेना है, इसको क्या करना है, एक बार बस आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध दो प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे। पहला एक अहिंसक आंदोलन और दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था, उसमें महात्मा गांधी भी क्या कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। लेकिन वो कहते थे बेटा शांति के राह पे चलो, मीन्स हम लोगों को लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। वो कौन कहते थे, महात्मा गांधी। जबकि कुछ और भी लोग थे जो ये बात मानते नहीं थे, है ना। और वो लोग क्या किए, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन कर दिए। मीन्स जो गरम दल के लोग थे, है ना, उन्होंने क्या किया, शस्त्र उठा लिया कि नहीं, ऐसे हम लोग को आजादी मिलेगा नहीं। जब तक हम लोग अंग्रेजों से युद्ध नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को आजादी मिलने वाला नहीं है। तो वही आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। आगे कह रहा है कि भारत की आजादी के लिए 1857 से लेकर के 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए, सब भारत की आजादी के लिए ही हुआ। क्या कह रहा है कि भारत को आजाद करने के लिए 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 तक जितने भी प्रयत्न हुए, जितने भी प्रयास हुए, सारे के सारे जो है ना, भारत की आजादी के लिए ही हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको भूमिका में लिख देना, स्टार्टिंग वाला पॉइंट में कंप्लीट करके लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपके, इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न करवाए गए हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो, है ना, और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हो। अब देखिए, इस प्रकार से आपको आगे लिखना है कि इसलिए भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। मिस कह सकते हैं कि भारत की आजादी के लिए भारतीयों ने जो उग्रवाद आंदोलन चलाया था, जो सशस्त्र विद्रोह किया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। और यह जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण युग था। क्योंकि अगर ये क्रांतिकारी आंदोलन नहीं होता तो अंग्रेजों को यह भय नहीं होता कि भारतीय भी क्या है, मजबूत है, और भारतीय जब चाहेंगे हमें लात मार के यहां से निकाल देंगे, है ना। मीन्स यहां से जो है अंग्रेजों को डर होना पैदा हो गया था। आगे कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पर शोषण और अत्याचार कर रही थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, मीन्स अंग्रेज जो है ना, क्या कर रहा था, भारतीयों पे शोषण कर रहा था और उसका अत्याचार कर रहा था। कह रहा है कि भारतीयों ने इस शोषण और अत्याचार के खिलाफ विभिन्न तरह से अपना विरोध प्रकट किया। और भारतीय क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, उन पे शोषण तो हो रहा था, वो अत्याचार के शिकार तो हो रहे थे, बस वो लोग विरोध प्रकट कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, युद्ध नहीं, है ना, वो लोग विरोध कर रहे थे कि हम पे ऐसा ना करें। ठीक है, वही कह रहा है कि भारतीयों ने अपनी मांगों को रखने के लिए उदारवादी नीति अपनाई।
कह रहा ना कि सबसे पहले भारतीयों ने क्या किया था, अपनी मांगों को रखने के लिए, में अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रखने के लिए उदारवादी नीति मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जो है ना क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। लेकिन बाद में जो है ना, इसके बाद उन्होंने क्या चलाया, तो उग्रवादी आंदोलन चलाया। क्या चलाया, उग्रवादी आंदोलन। कि ऐसे ही लोग सुनेंगे नहीं, ये लोग गिरगिट हैं। गिरगिट मतलब समझते हैं, रंग बदलने वाले। किन लोग, ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग, ठीक है। अब भारतीयों ने क्या किया, सशस्त्र विद्रोह करना चालू कर दिया, मीन्स हथियार उठाना चालू कर दिया, ठीक है। वही यहां पे कह रहा है कि इसके बाद उग्रवादी आंदोलन भी चलाए गए, पर भारतीयों की एक भी मांग सुनी नहीं गई। लेकिन हुआ क्या कि भारतीयों ने कितनों भी हथियार उठा लिया, लेकिन भारतीयों की मांग सुनी नहीं गई। मीन्स कह सकते हैं कि यह जो आंदोलन था वो क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। अब देखिए, जानते हैं हम लोग कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन जो था उसका प्रमुख कारण क्या था। क्या जानेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन जो था उसका क्या क्या प्रमुख कारण था। तो कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण था ब्रिटिश का दमनकारी नीति, मीन्स अंग्रेजों का दमनकारी नीति। वे हम भारतीयों पर इस प्रकार के नियम बना दिए थे ना कि भारतीय जो है वो नियम के नीचे दबते चले जा रहे थे। वो यहाँ पे कह रहा है कि रॉलेट एक्ट, क्या रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य नीतियों ने भारतीय जनता में क्या कर दिया, आक्रोश पैदा कर दिया, ठीक है। कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हम भारतीयों पे तरह तरह के एक्ट लगा दिए, तरह तरह के कानून लगा दिए, जिसके कारण भारतीय जो है ना उसके नीचे दबते चले गए, है ना। और जब दबते चले गए तो भारतीयों को क्या आया, गुस्सा आया। किसको, भारतीयों को। और भारतीय जो है वो हथियार उठाने पे मजबूर हो गए। अब दूसरा इसका जो कारण है वो है कांग्रेस की नरम नीतियों का असंतोष। क्या है, कांग्रेस की नरम नीतियों से असंतोष। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, नरम दल और गरम दल, ठीक है। अब नरम दल के लोग जो है ना अंग्रेजों के सामने भीख मांग रहे थे कि मुझे आजादी दे दीजिए। उन लोगों का कहना था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। तब वहां के अन्य लोगों को गुस्सा आया कि नहीं, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं होगा, जब तक युद्ध नहीं होगा, ठीक है, जब तक हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे, तब तक हम लोगों को आजादी मिलने वाला नहीं है। वही कह रहा है, अंग्रेजों के उदारवादी दृष्टिकोण से असंतुष्ट युवा स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति की ओर आकर्षित हुए। मीन्स क्या हुआ कि उदारवादी आंदोलन के लोग, मीन्स नरम दल के लोगों का रवैया देख करके गरम दल के लोग जो है ना क्या हुए, हथियार उठाने पे मजबूर हो गए। तीसरा कह रहा है कि प्रेरणा स्रोत। क्या कह रहा है, प्रेरणा का स्रोत। उन लोगों को प्रेरणा कहां से मिला, तो कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति। रूस की बोल्शेविक क्रांति और आयरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, ठीक है। मीन्स रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हो रही थी और आयरलैंड की जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसने क्या कर दिया, तो भारतीय लोगों को जो ना प्रेरित किया कि आप भी क्या करिए, उठिए और खड़ा होइए, ठीक है। उठ के खड़ा होकर के जो ना हथियार उठाइए। जब तक आप हथियार नहीं उठाओगे तब तक भारत आजाद नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कारण लिख देना है। अब देखिए, बताया जाता है कि इन आंदोलन के असफल होने के बाद भी भारतीयों ने एक और आंदोलन को चलाया। जब ये आंदोलन असफल हो गया ना, इसके बाद क्या हुआ कि भारतीयों ने एक और आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में क्या था कि खून का बदला खून का सिद्धांत, कि अगर आप भारतीयों का खून करेंगे ना तो हम भी क्या करेंगे, आपका खून करेंगे, ठीक है। मतलब खून के बदले खून का सिद्धांत चलाया था भारतीयों ने, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इसमें किसी निर्दोष की जान ना जाए। लेकिन ये जो आंदोलन चलाया गया था उसमें यह ध्यान रखा जाता था कि किसी निर्दोष की जान इसमें से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ चलाई गई इसी आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था ये वाला, उसी को हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बताया गया है, इस आंदोलन के तहत अगर अंग्रेज किसी भारतीयों को हत्या करते हैं तो भारतीय क्रांतिकारी उसके बदले क्या करेंगे, किसी अंग्रेज की हत्या कर देते थे, ठीक है। मतलब ये आंदोलन में कहा गया था कि अगर अंग्रेज जो है किसी भारतीय की हत्या करेंगे ना तो भारतीय क्रांतिकारी भी क्या करेंगे, उसके बदले में जो है ना किसी अंग्रेज की हत्या कर देंगे, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि क्रांतिकारियों ने बहुत से तरीके अपनाए जिससे अंग्रेजों के बीच इतना आतंक फैल जाए कि वो डर कर भारत छोड़ करके भाग जाए, ठीक है। अब भारतीय क्रांतिकारी जो थे ना वो बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज में इतना आतंक फैल जाए ना कि अंग्रेज जो है ना डर करके भारत छोड़ करके भाग जाए। इसलिए क्या किए, इन लोगों ने बहुत तरह का आंदोलन चलाया। भारतीयों ने क्या किया, बहुत तरह का आंदोलन चलाया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, क्रांतिकारी जो थे ये आंदोलन को सफल बनाने के लिए
क्या क्या कार्यक्रम बनाए थे, ठीक है। तो उन लोग जो है ना 6 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए थे, 6 सूत्र पर कार्य कर रहे थे वो लोग, ठीक है। क्या कर रहे थे? तो प्रेस के माध्यम से अंग्रेजी के खिलाफ तीव्र प्रचार करना। वो लोग क्या कर रहे थे कि प्रेस के माध्यम से, प्रेस मतलब जानते हैं ना, समाचार पत्र वगैरह, ठीक है, वो सब के माध्यम से क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ तीव्र प्रचार कर रहे थे, ठीक है, कि अंग्रेज का शासन ऐसा है, ये हम लोग पे शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग को दबा रहे हैं, ठीक है। ऐसा करके लोगों ने क्या किया, प्रेस के माध्यम से इसके खिलाफ विरोध उत्पन्न किया, ठीक है। फिर दूसरा, शहीदों के जीवन पर आधारित संगीत और नाटक के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत किया, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जो जो शहीद थे ना, शहीद जो थे उनके जीवन पर आधारित नाटक कर करके जो है ना लोगों के अंदर जो है ना देशभक्ति की भावना प्रकट किए, ठीक है, कि देखिए लोग जो हैं, भारतीय लोग जो हैं, शहीद जो है ना आपके लिए क्या किए हैं, है ना, ये आपके लिए मर चुके हैं, आपकी रक्षा के लिए ये मर गए हैं, ठीक है। तो उनके लिए नाटक करके जो है ना लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना जागृत किए थे वो लोग, ठीक है। फिर तीसरा, हड़ताल और जुलूस को आयोजित करना, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, भारतीय क्रांतिकारियों ने जो है ना क्या किया, अपनी आज़ादी के लिए जो है ना हड़ताल करना शुरू कर दिया, जुलूस करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जान रहे थे कि जितना हम लोग शांति से काम लेंगे ना, उतना शांति से काम लेने वाला चीज़ है ये है ही नहीं। शांति से काम लेंगे तो लोग हम लोग को कमज़ोर समझेंगे, इसलिए वो लोग क्या किए, हिंसा पे उतरने लगे, ठीक है। चौथा है कि सैन्य प्रशिक्षण, शक्ति पूजा और धार्मिक कार्यक्रम के लिए युवाओं को तैयार करना। अब उन लोगों ने क्या किया, भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया, यहाँ जितने भी युवा लोग थे उन लोगों को क्या किया, सैन्य प्रशिक्षण दिया, मतलब सेना का प्रशिक्षण दिया, शक्ति पूजा करवाया, धार्मिक कार्यक्रम के लिए जो है ना युवाओं को तैयार किया, जितने भी युवा लोग थे उन लोगों को तैयार किया गया, ठीक है। फिर उसके साथ बम तथा हथियार बनाना, इन लोगों ने क्या किया, बम का निर्माण किया, बम और हथियारों का निर्माण करवाया। क्यों? क्योंकि अगर अगर अंग्रेज जो है ना वो शांतिपूर्वक से नहीं माने तो उन लोगों के विरुद्ध हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और यही जो चाह था लोगों के अंदर जो है ना वो हिंसा का मार्ग अपनाने को मजबूर कर दिया, ठीक है। और यही हिंसा को हम लोग जो है ना आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला है कि चंदा तथा अंग्रेजों को लूट कर धन एकत्रित करना, ठीक है। अब लोग वहाँ पे क्या किए, भारतीय क्रांतिकारी क्या किए, अंग्रेजों को लूटने लगे, ठीक है, और उससे चंदा भी वसूल करने लगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो अपने आंदोलन को सफल करने के लिए इतना कार्य वो लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ, क्योंकि देखिए ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसको आपको बनाना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं DSC 2 का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री DSC 2 का है, ठीक है, सेमेस्टर 5 हिस्ट्री DSC 2 का है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करवा दिए गए। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्जाम के समय में PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके निष्कर्ष को जान लेते हैं। देखिए बताया जाता है कि निष्कर्ष, क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसने भारतवासियों को नया दिशा देने का प्रयास किया। क्रांतिकारी आंदोलन ने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया ना, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसने भारतवासियों को जो है एक नया दिशा प्रदान किया, ठीक है, जिससे लोगों के मन में जो है ना राष्ट्र एकता की भावना जागृत हुई, देशभक्ति की भावना जागृत हुआ, ठीक है। क्रांतिकारियों ने देश को ब्रिटिश सरकार के शोषण और अत्याचार से आज़ादी दिलाने की कोशिश की। क्रांतिकारियों ने क्या किया, देश को जो हमारे भारत को जो है ना ब्रिटिश सरकार के शोषण और अत्याचार से आज़ादी दिलाने का कोशिश किया, ठीक है। युवाओं में देश के लिए अपना प्राण तक दे देने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। युवाओं में ने क्या किया, देश के लिए अपना प्राण तक दे देने के लिए प्रेरित किया कि आप जो है ना, अगर हम लोगों को आज़ादी चाहिए तो हम लोग अपना जान भी कुर्बान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह आंदोलन असफल हो गया, ठीक है। लेकिन ये आंदोलन की अगर बात करें तो ये आंदोलन जो है ना वो क्या हो गया, असफल हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी आंदोलन की बात करें, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारा आंदोलन चलाया गया, लेकिन सारे के सारे आंदोलन जो वो क्या हो गए, असफल हो गए। लेकिन इसका एक परफेक्टली परिणाम क्या हुआ कि लोगों के मन में जो ना भारत की आज़ादी के लिए जो है वो धीरे धीरे विद्रोह उठता जा रहा था, है ना। और ये विद्रोह क्या हुआ कि एक ना एक दिन 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के काम आया, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग किसको कहते हैं या तो आतंकवादी आंदोलन हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।